हिमाचल में हार कर भी सरकार बनाएगी बीजेपी। हिमाचल कांग्रेस में बीजेपी ने शुरू की एकनाथ शिंदे की तलाश। सुखविंदर और प्रतिभा सिंह का खेमा आया आमने सामने। सबसे ज्यादा विधायक सुखविंदर खेमे के, लेकिन प्रतिभा खेमा भी कमजोर रही। 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में वोटों की गिनती हुई। शुरुआत में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखी, लेकिन शाम होते होते बाजी कांग्रेस की ओर झुकती चली गई। 68 सदस्यीय हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस को 40 और बीजेपी को 25 सीटें मिली हैं। बीजेपी के नेता हार मान चुके थे, लेकिन शाम को अचानक राज्य के सीएम जयराम ठाकुर का बयान आया। जयराम ने कहा कि बीजेपी हारी है, लेकिन हम सरकार बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। बीजेपी इससे पहले भी हार कर सरकार बना चुकी है। जयराम के बयान से कांग्रेस की नींद उड़ गई। आनन फानन में विधायकों को चंडीगढ़ और रायपुर शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन देर शाम को बीजेपी की ओर से साफ हो गया कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। चुनाव हारे हैं, विपक्ष में बैठेंगे, कम से कम कुछ दिन तो विपक्ष में ही रहेंगे, फिर हिमाचल में एकनाथ शिंदे की तलाश करेंगे। कांग्रेस की कोशिश है कि पार्टी में कोई एकनाथ शिंदे पैदा ना हो जाए, इसलिए समय रहते ही विधायकों की नाराजगी को दूर करना होगा। बीजेपी की ओर से संकेत मिला कि वो अभी कांग्रेस के रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे, तो शुक्रवार को दोपहर 3 बजे शिमला में ही विधायक दल की बैठक बुला ली गई। नहीं तो ये बैठक चंडीगढ़ में कराने की तैयारी चल रही थी। पार्टी पर्यवेक्षक बैठक में पहुंचे तो खबर मिली कि सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने 18 समर्थक विधायकों के साथ अनट्रेसेबल हो गए। इस बीच इस बात की खबर भी उड़ने लगी है कि सुक्खू ने साफ कह दिया कि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ही नहीं बन पाएगी। कांग्रेस नेता सुक्खू को तलाश रहे थे, लेकिन उनका फोन ही बंद आ रहा था। बाद में किसी तरह सुक्खू तक पहुंच बनाई गई। बड़े नेताओं ने उन्हें मनाया, तब कहीं जाकर वो बैठक में आने को तैयार हुए। सुक्खू की नाराजगी के चलते 3 बजे होने वाली बैठक 8 बजे शुरू हो पाई। इस बीच प्रतिभा सिंह के समर्थकों को भी खबर लग गई कि सुक्खू गुट उनकी दावेदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके समर्थकों ने सुक्खू के बिना ही विधायक दल की बैठक करने और प्रतिभा सिंह को सीएम उम्मीदवार घोषित करने का दबाव बढ़ा दिया। लेकिन कांग्रेस पर्यवेक्षकों को भी एहसास था कि अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस सरकार ही नहीं बना पाएगी और चुनाव हारकर भी बीजेपी सरकार बना ले जाएगी। दरअसल प्रतिभा सिंह के क्षेत्र मंडी में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, तो सुक्खू के प्रभाव वाले शिमला जिले में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप ही कर दिया। लेकिन टिकट वितरण में सुक्खू से ज्यादा प्रतिभा सिंह की ही चली थी। सुक्खू के 24 समर्थकों को टिकट मिला था, तो प्रतिभा सिंह ने अपने 32 समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली। ऐसे में विधायकों के मामले में वो सुक्खू से कमजोर नहीं पड़ रही हैं और दोनों के इसी समर्थक के आधार ने हिमाचल में पेश फंसा दिया है। अब सीएम चुनने का फैसला हाईकमान को सौंप दिया गया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि हाईकमान ने जिस गुट के खिलाफ फैसला सुनाया वो गुट नाराज हो सकता है। पार्टी के दबाव में शुरुआत में भले ही सभी नेता एकजुटता दिखाते हुए सरकार बना ले, लेकिन कुछ ही दिनों में सरकार के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। बीजेपी भी अभी कांग्रेस के अंदर चल रहे संकट पर नजर बनाए हुए है। पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो एक नए एकनाथ शिंदे की तलाश कर रही है। बीजेपी को एहसास है कि अभी चुनाव हुए हैं, इसलिए इतनी जल्दी कांग्रेस का कोई विधायक पार्टी नहीं छोड़ेगा, लेकिन कुछ समय बाद कांग्रेस के अंदर टकराव बढ़ेगा और ऐसा होगा तो बीजेपी के लिए मौका भी बनेगा। वैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं और यहाँ के नेताओं की नड्डा तक सीधी पहुंच है। चाहे नेता बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, नड्डा तक आसानी से अपनी बात पहुंचा देता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हिमाचल जीतकर भी हार तो नहीं जाएगी कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।